हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टेप। तो आज हमारा डे नंबर 35 है आंसर राइटिंग प्रोग्राम का, जो हम मेंस आंसर राइटिंग डिस्कस कर रहे हैं। और जो टॉपिक हम आज देखने वाले हैं वो है गवर्नेंस ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारा जो गवर्नेंस का सिलेबस है वो आपके सामने है। तो आप देख सकते हो कि सबसे पहले आपका गवर्नेंस इन हिमाचल प्रदेश टॉपिक आपको दिया गया है। फिर आपको स्पेसिफिकली मैंशनड है कि आपका जो HPPSGA एक्ट है 2011, ये आपको इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। फिर आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट यहाँ पे है, और जो भी रूल्स गवर्नमेंट चेंज करती रहती है, बनाती रहती है इसके तहत वो। फिर आपका है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जो हमारी गवर्नमेंट लेती है इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी के लिए, राइट। फिर नेक्स्ट आपका है पंचायती राज से रिलेटेड, यानी कि आपका 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है उसका हिमाचल में क्या रोल है और कैसे उसकी इम्प्लीमेंटेशन हिमाचल में हुई है, राइट। फिर यहाँ पे देखिए ये आपका इश्यूज एंड चैलेंजेस। तो यहाँ पे आपको प्रोग्राम्स जो कि आपको सर्वे से मिलते हैं, करंट अफेयर्स से मिलते हैं, आपको करने ज़रूरी है। किसके बारे में? एक तो डिफरेंटली एबल्ड के बारे में, दूसरा है विमेन के बारे में, तीसरा है चिल्ड्रन के बारे में, राइट। तो अब इनसे रिलेटेड आपको क्या है, जो रीसेंट अपडेट्स हैं वो आपको देखना ज़रूरी है। अब जैसे फॉर एग्जांपल चिल्ड्रन से रिलेटेड अभी अभी एक स्कीम लॉन्च हुई है जो है मुख्यमंत्री आपकी पोषित योजना, राइट। तो उसमें आपके जो मिड डे मील स्कीम में बच्चे इंक्लूडेड है उनको आपका हफ्ते में एक बार जो है या तो आपका न्यूट्रिशियस फूड है जैसे फ्रूट हो गया, बॉइल्ड एग हो गया, वो आपका प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस तरह की स्कीम्स जो हैं आप नोट डाउन कर लें चिल्ड्रन के लिए। ऐसे ही विमेन के लिए जो आपके ऐसे प्रोग्राम्स हैं, स्कीम्स हैं, वो आपको नोट करने हैं। क्या चैलेंजेस हैं चिल्ड्रन की डेवलपमेंट में, विमेन की डेवलपमेंट में, और डिफरेंटली एबल्ड ऑल टुगेदर आप देख सकते हो कि काफ़ी डिसएडवांटेजेस ग्रुप है ये। और इनके इंक्लूजन के लिए हमें छोटी छोटी चीज़ें से लेके बड़ी बड़ी चीज़ों तक ध्यान रखना होगा, राइट। तो अभी 2-3 साल पहले ही आपका गवर्नमेंट ने जो है वो इस पे काफ़ी फोकस किया था, एक्सेसिबल इंडिया प्रोग्राम शुरू किया था, राइट। जहाँ पे जो हमारी ये पेवमेंट्स हैं, रोड्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, वॉशरूम्स हैं, इनको आपका एक्सेसिबल होने चाहिए। कुछ बिल्डिंग्स में जैसे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी होनी ही चाहिए कि डिफरेंटली एबल्ड के लिए भी ये एक्सेसिबल हो, राइट। तो इस तरह से आपको ये सिलेबस को ब्रेक डाउन करना है और इसके इंडिविजुअल जो भी आपके पॉइंट्स हैं वन वन लाइन करके आपको ये डील करना पड़ेगा। तो अभी हम देखें तो यहाँ पे इसका पोर्शन जो है वो हम RTI वाला डिस्कस करने जा रहे हैं 8 मार्क्स में। तो ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ RTI 2005 इन हिमाचल प्रदेश पेव्ड वे इन एस्टैब्लिशिंग इट्स रिलेशनशिप विद गुड गवर्नेंस। ठीक है जी। अब देखिए गुड गवर्नेंस आपका क्या है? गवर्न तो हम लोग हो रहे हैं, सारी कंट्रीज गवर्न हो रही है, लेकिन गुड गवर्नेंस क्या है कि आपका इफेक्टिवली वो चीज़ें लोगों तक पहुंच रही है, राइट। कोई भी सर्विस जो है आपकी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है वो अगर इफेक्टिवली आपके लोगों तक पहुंच रही है, जैसे आपकी स्कीम्स ही मान लो, प्रोग्राम्स ही मान लो, तो वो होगा आपका गुड गवर्नेंस। अब यहाँ पे RTI राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में क्या है आपका कि हमें हक है इंफॉर्मेशन जानने का, जो हम जानना चाहें किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के बारे में, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल के बारे में। तो अब ये जो है ये क्या लेके आता है? गुड गवर्नेंस लेके आता है। अब यहाँ पे आपसे पूछा है कि कैसे कैसे RTI जो है वो गुड गवर्नेंस लेके आ रहा है, तो वो पॉइंट्स आपको यहाँ पे बताने हैं, राइट। तो एक्सप्लेन में सिंपली कोई कॉम्प्लिकेटेड डायरेक्टिव नहीं है आपका एक्सप्लेन। तो यहाँ पे आप RTI जो है उसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। आपका कब पास हुआ था? इंडिया लेवल पे पास हुआ था, फिर आपका स्टेट लेवल पे हिमाचल ने पास किया था। अब मेन बॉडी में देखिए आप, रिलेशनशिप विद गुड गवर्नेंस इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है। तो RTI का गुड गवर्नेंस से क्या रिलेशन है? एक तो RTI से क्या हो रहा है? ट्रांसपेरेंसी आ रही है। जबकि आपके किसी ऑफिसर को पता होगा कि मैं जो कर रहा हूँ वो आपका कभी ना कभी कोई सिटीजन उस पर शक कर सकता है या देखा जा सकता है, रिव्यू हो सकता है। तो क्या है, मैं कॉशियसली करूँगा, अभी ही मैं वो डिसीजन मेकिंग ऐसे करूँगा कि किसी ने रिव्यू करना है, राइट। फिर अकाउंटेबिलिटी, तो इससे क्या आएगी? अकाउंटेबिलिटी आएगी कि मैं आंसरेबल हूँ टू द पब्लिक।
फिर आपका पार्टिसिपेशन, अब इससे क्या होगा, जो पब्लिक है, आम जनता है, वो पार्टिसिपेट कर रही है। तो आपने अब देखा होगा कि एक्टिविस्ट ही बन चुके हैं, कितने लोग जो हैं वो आपके आरटीआई एक्टिविस्ट बन चुके हैं। वो आपका पर्टिकुलर जो भी आपका पब्लिक ऑफिशियल है उसके नाम पे अगर कोई उसने क्या क्या काम किया है वो इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं उसे। ठीक है जी। और इससे क्या होगा, रिडक्शन इन करप्शन। तो बस ये पॉइंट्स है हमारे पास कि कैसे आरटीआई जो है वो गुड गवर्नेंस लेके आ रहा है हिमाचल प्रदेश में। तो हमें ये आपका एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो अब बाकी हम कंक्लूजन देखेंगे बाद में। तो आरटीआई के बारे में इंट्रोडक्शन आप दे सकते हो कि यहाँ पे सिटीजन को अलाउ किया जाता है कि वो इन्फॉर्मेशन मांग सकता है पब्लिक अथॉरिटी से, राइट। अब ये सेंट्रल स्टेट दोनों ही लेवल पे आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी आ रही है गवर्नमेंट फंक्शनिंग में। ठीक है जी। अब यहाँ पे कोई भी सिटीजन है वो आरटीआई एप्लीकेशन फाइल कर सकता है पब्लिक अथॉरिटीज़ के लिए। अब एम क्या है इसका, क्यों किया है आरटीआई, अब ये एक्ट पास किया है मतलब कुछ एम होगा इसका। क्यों पास किया गया है, ताकि आपकी करप्शन कम हो, पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़े और गवर्नमेंट बॉडीज जो है उन पे कोई चेक रखने वाला हो। अदरवाइज तो आपके वो कुछ भी करेंगे, कोई चेक नहीं रखेगा उन पे, राइट। नेक्स्ट देखिए, मेन बॉडी है रिलेशनशिप विद गुड गवर्नेंस इन हिमाचल। अब हम मेन जो पॉइंट्स है वो बताएंगे। तो पहला पॉइंट आपका है ट्रांसपेरेंसी। इट अलाउज सिटीजन टू एक्सेस इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू गवर्नमेंट पॉलिसीज, ठीक है, गवर्नमेंट के डिसीजंस और आपके एक्सपेंडिचर। तो अब यहाँ पे देखो, आपका इकोनॉमिक सर्वे है, उसमें आपको बताती है गवर्नमेंट कि आपका एक्सपेंडिचर कितना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है, और आपका जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, राइट। तो ये क्या है, आंसरेबल है आपके लिए कि आप पूछ सकते हो कहाँ इतना खर्चा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है कि पब्लिक ऑफिशियल आंसरेबल है पब्लिक को, ठीक है जी। तो इससे आपका क्या है, मिसयूज जो है होने के चांसेस कम है पावर के रिसोर्सेज के, और अगर मिसयूज हुआ है तो फिर आपके पनिशमेंट होगी, राइट। फिर पार्टिसिपेशन, अब आरटीआई से क्या है, सिटीजन जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्यों उनके पास, क्योंकि पावरफुल वेपन आए हैं जो है इंफॉर्मेशन, डाटा, राइट। फिर नेक्स्ट देखोगे, रिडक्शन इन करप्शन। तो यहाँ पे सिटीजन जो है वो गवर्नमेंट को स्क्रूटनाइज कर सकती है, क्वेश्चन कर सकती है, इसलिए करप्शन के अगेंस्ट आपका आरटीआई एक डेटरेंट की तरह उभर के आया है। नेक्स्ट आपका एम्पावरमेंट। अब देखिए ये सब क्या है, राइट टू नो, इससे आपका क्या है, सिटीजन एम्पावर हुए हैं, ठीक है जी। पहले आपका क्या है, जो गवर्नमेंट ने कर दिया वो कर दिया, वो आंसरेबल नहीं थे, अब यहाँ पे आपका क्या है, सिनेरियो चेंज हो गया है। नेक्स्ट देखिए कंक्लूजन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इन समरी आरटीआई एक्ट एनहांसेस गुड गवर्नेंस बाय प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, सिटीजन पार्टनरशिप, पार्टिसिपेशन एंड एम्पावरमेंट। ये क्या है आपके, ये है आपके कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स को जरूर ध्यान रखना है, पेपर में अंडरलाइन करने हैं आपको कीवर्ड्स। वहाँ पे इतना टाइम नहीं होता कि आप डिफरेंट पेन से लिखो, वो सजेस्टेड भी नहीं है, बट आप लिख रहे हो तो बस आपको अंडरलाइन कर लेने हैं, हाईलाइट करने के लिए, ताकि जो एग्जामिनर की नज़र है वो इस पे जाए, ठीक है जी। फिर आप देखोगे, बाय फॉस्टरिंग दीज प्रिंसिपल्स, ये आरटीआई एक्ट जो है ये आपका डेमोक्रेटिक और डेवलपमेंट प्रोसेसेस को इन्हांस करता है, ठीक है जी। तो इस तरह का आप कोई भी कंक्लूजन लिख सकते हो। नेक्स्ट पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इवैल्यूएट द वेरियस चैलेंजेस फेस्ड बाय वुमेन ऑफ हिमाचल प्रदेश, फर्स्ट पार्ट, राइट। तो मैंने आपको बताया था, आपको यहाँ पे 3 जो है ग्रुप्स दिए गए हैं, एक तो आपका वुमेन है, चिल्ड्रन है, और आपका डिफरेंटली एबल्ड है। तो तीनों पे ही इस टाइप का क्वेश्चन आपको आ सकता है, तैयार रखिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट है, एंड व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय गवर्नमेंट टू डील विद दीज चैलेंजेस, ठीक है जी। तो आपसे ही वो जानना चाह रहा है, पहले तो क्या दिक्कतें, कि क्या चैलेंजेस है, ये जानने के लिए कि क्या आप अवेयर हैं उन चैलेंजेस से। फिर दूसरा है, आपसे पूछना चाह रहा है कि गवर्नमेंट के, तो यहाँ बेसिकली आ रही स्कीम्स है, प्रोग्राम्स है जो भी गवर्नमेंट ने किया है। तो यहाँ पे अगर देखो, मैंने आपको कहा कि लेटेस्ट आप लिखोगे तो आपको ज़्यादा जो है करंट ओरिएंटेड लिखोगे, पिछले साल में जो स्कीम आई है, इकोनॉमिक सर्वे में कोई स्कीम आई है, तो आपको ऑफकोर्स एज मिलेगी।
अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेटस ऑफ वुमेन इन एचपी। तो इसके बारे में डाटा आप देखो सेंसस से ले सकते हो, ठीक है। विमेन की कितनी पॉपुलेशन है, कितना लिटरेसी रेट है, ठीक है जी, कितना एम्प्लॉयमेंट रेट है। तो इस तरह की चीज़ें आप सर्वे और आपका सेंसस से उठा सकते हो, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, अपने लिए अच्छी सी इंट्रोडक्शन एक आपको बनानी है। फिर आप मेन बॉडी में देखो, आपके सबसे पहले आएंगे चैलेंजेस, और इन चैलेंजेस को पूरा करने के लिए क्या स्टेप्स लिए गए हैं। तो सबसे पहले आप देखो, तो देखो वुमेन का पॉपुलेशन में प्रोपोर्शन कितना है, 49.3%। ऐसे लिटरेसी रेट देखो, तो वुमेन का लिटरेसी रेट अराउंड 75% है। पूरे स्टेट का 82.2% है। मान लो ये आपका कहाँ है, 2011 सेंसस के हिसाब से। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, तो ये चीज़ें वाइटल्स आप लिख सकते हो इंट्रोडक्शन में। अब चैलेंजेस सबसे पहले देखिए, शुरू से शुरू करेंगे। तो सबसे पहला है फीमेल फिटिसाइड। फीटस, फीटस मतलब पेट में अभी बच्चा है। तो जो अल्ट्रासाउंड्स वगैरह आपके सोनोग्राफी वगैरह होते हैं, तो आपको पता है उससे लिंग पता चल सकता है। तो यहाँ पे अगर बेटी होती है तो काफ़ी बार काफ़ी इंस्टेंसेस देखे गए हैं पास्ट टाइम में कि जिसमें आपका बच्चे को अबॉर्ट करा दिया जाता है क्योंकि वो बेटी है। तो इसको कहते हैं फीमेल फिटिसाइड, राइट। ऐसे ही फीमेल इन्फेंटिसाइड आप देखोगे। इन्फेंटिसाइड मतलब इन्फेंट होगा जब बच्चा, तो आप देखो छोटे छोटे बच्चे जो इन्फेंट है, ठीक है, आपके 2 महीने 3 महीने 6 महीने, तो उनको किसी ना किसी तरीके से आपका, बहुत ही सोसाइटी का काला सच है, बट किसी ना किसी तरीके से इन छोटे बच्चों को जो है वो या तो निगलेक्ट करके या तो आपका जो है फीड नहीं करके किसी ना किसी तरीके से मार दिया जाता था। उसको कहते हैं इन्फेंटिसाइड। तो फीमेल्स ने ये सारा कुछ जो है वो देखा है टाइम। तो अब देखिए ये आपका है, ये बहुत ज़्यादा सेक्स सिलेक्टिव जो आपका अबॉर्शन है ये काफ़ी ज़्यादा था। तो यहाँ आप देख रहे हो कि एग्जाम्पल भी गिवन है आपको कि उन्ना डिस्ट्रिक्ट की जो आपकी ये है सेक्स रेशो है, चाइल्ड सेक्स रेशो। तो चाइल्ड सेक्स रेशो अलग होता है, सेक्स रेशो अलग होता है, राइट। हिमाचल का चाइल्ड सेक्स रेशो सेंसस के हिसाब से 2011 के अभी 909 है। अब देखो मेंस में ये डाटा ऐसे यूज होता है। आपको लगता होगा कि ये डाटा याद करके क्या फ़ायदा, तो प्रीलिम्स में आपका डायरेक्टली तो पूछा ही जा सकता है, बट मेंस में आप ऐसे इसको इंसर्ट कर सकते हो तो आपकी क्वेश्चन को एज मिलेगी। तो एक डाटा आप याद करोगे उसका आप यूज़ हर जगह कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका दिया है ऊना में आपका 500 से नीचे गिर गई है, इतना कम वहाँ पे आपका चाइल्ड सेक्स रेशो हो गया है। अब हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट जो है वो सस्पेक्ट करती है कि अबॉर्शन क्लिनिक्स हैं आपके नंगल और होशियारपुर में, जहाँ पे आपका फीमेल फिटिसाइड हो रहा है, राइट। तो ये कुछ आपके जो है एग्जांपल्स हैं। अब नेक्स्ट देखिए इनएडिक्वेट पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। अब आपको पता है कि हमारे 68 MLAs है। अब इसमें से आप लेटेस्ट जो है आपका जो जब भी आप एग्ज़ाम दोगे तो लेटेस्ट जो वो है MLA का टर्नआउट है वो आप लिखोगे। तो फिलहाल जो है आपका एक 68 में से सिर्फ एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है। मोर ओवर प्रेवलेंस ऑफ प्रधानपति कल्चर इज सीन, ठीक है। तो अब प्रधानपति मतलब जो आपकी गांव के प्रधान है वो लेडीज़ बन तो जाती हैं, लेकिन सब चीज़ें ऑपरेट उनके पति करते हैं, तो उसको कहते हैं प्रधानपति। फिर है सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, राइट। फिर है क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ वाइटल्स आप दे सकते हो, 47 केसेस ऑफ रेप आपको देखने को मिला है, 65 ऑफ मोलेस्टेशन। अगेन ये किसी गवर्नमेंट वेबसाइट से ही उठाना है आपको, ठीक है जी। फिर है फाइनेंशियल डिपेंडेंस ऑन स्पाउस। तो ये तो अभी की जनरेशन में थोड़ा कम हो रहा है, बट फिर भी उतना कम नहीं हो रहा है। तो फाइनेंशियल डिपेंडेंस अभी भी हस्बैंड्स पे है, जिसकी वजह से आपका जो है फिजिकल मेंटल ट्रॉमा जो है वो सहना पड़ सकता है। तो यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस आप देख रहे हो। 5th नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो हुआ है, तो यहाँ पे लिखा गया है कि HP में वायलेंस अगेंस्ट वुमेन जो है डोमेस्टिक स्पेसेस में वो बढ़ा है, राइट। तो ये आपका क्या है, चैलेंजेस हैं गवर्नमेंट के सामने। अब इसके लिए क्या पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स लेके आए हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे 50% रिजर्वेशन आई है रूरल एंड अर्बन बॉडीज में, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के अंडर वुमेन की। फिर आप देख रहे हो स्टेट लेवल काउंसिल फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, ये सेटअप किया गया है। फिर स्टेट कमीशन ऑफ वुमेन जो है ये सेटअप किया गया है। तो कोई भी एट्रॉसिटी होती है किसी वुमेन गर्ल लेडी के खिलाफ, तो यहाँ पे ये स्टेट कमीशन फॉर वुमेन जो है वो एक्टिवेट हो जाता है टू सेफगार्ड द राइट्स। नेक्स्ट आपका है वुमेन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। अब ये आपका क्या है, जो वुमेन आपका
सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना चाहती है, राइट, या फिर कोई भी बिजनेस, कोई भी स्टार्टअप जो है खड़ा करना चाहती है, तो उनको लोन की फैसिलिटी है। फिर विमेन स्टेट होम मशोबरा, तो आपके देखो जो डेस्टिट्यूट्स हैं, जिनका कोई है नहीं, बहुत गरीब आपकी फीमेल्स हैं, विडोज़ हैं, तो यहाँ पे उनको जो है वो रेजिडेंस रहने के लिए, खाने के लिए जो है दिया जाता है, स्किल ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि वो जो है अपना कुछ रोज़गार कर सके और एटलीस्ट अपने लिए कमा सके। फिर है वन स्टॉप सेंटर, अब यहाँ पे टू प्रोवाइड इंटीग्रेटेड सपोर्ट एंड असिस्टेंस टू वुमेन अफेक्टेड बाय वायलेंस, तो आपने देखा होगा ये आपका जो है रिसेंटली खुला था जब आपका गुड़िया कांड हुआ था। तो यहाँ पे देखो आप सक्षम गुड़िया बोर्ड, ये भी आपका उसके बाद ही बना है, एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल चाइल्ड एंड अडोलसेंट गर्ल, राइट। तो यहाँ पे आप रिसेंट एग्जाम्पल कोट कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए सशक्त महिला योजना, तो ऐसे ना आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। अब यहाँ शगुन स्कीम है, ये अब देखो अब इसका 51,000 हो गया है, पहले आपका 31,000 था, अब आपको 51,000 यहाँ पे मिलता है बीपीएल फैमिली की जो लड़की है, अगर उसकी मैरिज की बात हो, ठीक है जी। फिर आप देखोगे मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, तो यहाँ पे विमेन को आपका लोन प्रोवाइड किया जाता है। तो इस तरह अलग अलग कैटेगरी से आप ये लिख सकते हो, ठीक है। काफ़ी डिटेल्ड ये आपके पास स्कीम्स हैं सर्वे में। अब कंक्लूजन में देखिए, अब अगर कंपैरेटिव एनालिसिस हम देखें और स्टेट्स के साथ, तो विमेन जो हिमाचल में है वो मोर लिटरेट है। अब जब आपने ये लाइन लिखी तो आप यहाँ पे दे सकते हो 75% है, ठीक है जी। और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रेट जो है फीमेल्स का वो भी इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रेट भी आपको सर्वे में गिवन है, तो वो रेट आप देख सकते हो। फिर आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे जो फीमेल है वो आपकी गुड वेजेस अर्न कर रही है कंपेयर टू अदर स्टेट्स में जो वुमेन है। तो ये सारी लाइंस आपका सर्वे से डिजाइंड है, वहाँ पे आपके आंकड़े दिए गए हैं। ये होमवर्क आपका खुद का है कि जो विमेन का आंकड़े वो आपको एक जगह कंसोलिडेट करने, चिल्ड्रन के हैं वो एक जगह करने हैं, ऐसे ही डिफरेंटली एबल्ड के लिए क्या स्कीम है, क्या आंकड़े हैं, वो आपको एक जगह करने, राइट। तो ये हमारी कुछ चीज़ें हैं जो आपको आइडिया होना चाहिए इस सिलेबस के पोर्शन में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका टारगेट क्वेश्चन नेक्स्ट आपका डे के लिए जो आप लिख सकते हो। अब यहाँ पे फर्स्ट आप देख सकते हो रोल ऑफ नेटो इन ऑनगोइंग यूक्रेन रशिया वॉर, तो लास्ट ईयर भी काफ़ी आपका ये न्यूज़ में था, अभी भी आपका ये फिर से मुद्दा उठा है, तो आपका इस साल भी पूछा जा सकता है, या फिर जब भी जो न्यूज़ से रिलेवेंट है वो आपको करना है। फिर व्हाट इज इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, व्हाट आर जियोपॉलिटिक एंड इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस ऑफ IMEC, तो ये 12 मार्क्स में आपका है, राइट। वर्ड लिमिट आई होप आपको पता होगी, तो आप ये आंसर्स लिख के भेज सकते हो इस लिंक पे, राइट। तो यहाँ पे लिंक पे आप भेज सकते हो, तो आपको चेक होके जो है आंसर्स वापस मिल जाएंगे, ठीक है जी। तो चलिए ये थी हमारी आज की वीडियो, तो यहीं पे हमारा जो है एंड होता है। 2 क्वेश्चंस आप ज़रूर लिख सकते हो। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे।